जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण को पास से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। अष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। मानो मंगल परमयी, महामधुर तम मोर, माता तेरे प्रेम की पाए माधुरी बोल। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। माता मुझे निहारिए, इष्ट प्रेम के संग, आशीष कर को पेरिए, ले अपने पुत संग। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। निज पथ पर कर पकड़ कर, मुझको ले चल महामधुर मोहक मृदु, मामा शब्द पुकार। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। मेरी मैया, मेरे प्रभु श्री राम, मेरी मैया, जय गुरुदेव महान। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वेश्वरी। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी, जय सर्वे
प्रवचन पीयूष जी, प्रश्न 192। मेरे में मन लगाए हुए मेरा भक्त मुझे ही नमस्कार करता है। मैं तुझे वचन देता हूं कि तू चिंता ना कर, मैं तुझे सब बुराइयों से छुड़ा दूंगा, तू मुझ में मन से हो जा, ये मैं वचन देता हूं। महाराज ने गीता में कहा है। फिर यदि ऐसा हुआ तो भगवान ही आए। आकाश निर्मल तो तारे चमकने लगे, एकाग्रता हुई, फिर मस्तक में आप ही आनंद की लहर पैदा होगी, फिर परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने ये प्रकरण ही समाप्त किया। महत्व तो ब्रह्म में रहने वाले को हो जाने से। केवल यही पद्धति है कि बाहर की युक्तियों को भुलाया जाए। जो तू सो है सो प्रकट। हनुमान जी पेड़ के पत्तों में छुपे बोलते हैं कि रामचंद्र जी बड़े अच्छे हैं, दोनों भाई बड़े वीर, सीता माता को हम छुड़ा लेंगे। जो सीता माता को ले गया है उसका बदला लेकर छोड़ेंगे। थोड़ी देर इसलिए है कि वापस जाकर उनको महाराज रामचंद्र जी को सूचित कर दिया जाए कि सीता माता कहाँ है। सीता जी कहती हैं, बोल रहा है, प्रकट क्यों नहीं होता। जब ये पुकार सीता जी की निकली कि जीवन दायिनी वाणी जो बोल रहा है वह प्रकट क्यों नहीं होता। तीव्र पुकार, बाहर को भूलकर बालक पुकारे तो माता 7वीं कोठरी से दौड़ कर आती है। बालक के समान पुकार सरल हो, ऐसी झंकार को सुनकर परमेश्वर मस्त हो जाएगा। साधना सत्संग देवत नांगल दिनांक 30/12/1954, समय प्रातः 11 बजे। बहुत ही सुंदर क्या शब्द कहे इनके लिए, बहुत ही सुंदर। पर ये सब गुरुजनों की ही देन होती, अपना कुछ नहीं, कोई भाव अपना नहीं, कोई सोच अपनी नहीं, सब गुरुजनों की उनकी सोच। बहुत ही सुंदर, बड़ी कृपा है। बच्चे का प्रश्न आया कि मेरी फ्रेंड है और उसके 3-4 भाई बहन हैं, वे 4 भाई बहन हैं। तो उनकी कहती उसके मार्क्स बिल्कुल ठीक आए, बस एक ही क्वेश्चन में गड़बड़ आई। तो उसकी दादी माँ ने उन दोनों बहनों को बाहर जाने से मना कर दिया, भाइयों को जाने दिया, बहनों को मना कर दिया और कहा कि अच्छे से पढ़ो। वैसे तो वो बुरा मान रही थी कि हमें क्यों नहीं जाने दिया, बॉयज को क्यों जाने दिया, और हमें क्यों पनिशमेंट मिल गई दादी से। दादी बहुत पर्टिकुलर है एजुकेशन के मामले में। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड को कैसे बताऊं, क्या बताऊं जिससे उसका मन ठीक हो जाए। सबसे पहले तो ये एटीट्यूड रखना कि ये जो कोई भी सिचुएशन आई है ये मेरे भले के लिए आई है, इसमें मेरा बेस्ट है, तभी आई है ये सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आती है हम उसमें 2 काम कर सकते हैं, या तो हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, कोस सकते हैं, या ये हो सकते हैं, या दूसरा है कि हम उसमें से कोई बहुत ही सुंदर सी चीज मान भी सकते हैं और फिर बना भी सकते हैं। जैसे एक महिला, वृद्ध महिला, उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पहले मेरे पति ने कुछ किया, उसके बाद से मैं उन्हें फॉरगिव नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। तो उन्हें कहा आपकी चॉइस है, देख लीजिएगा,
क्योंकि जो आप भारीपन अपने साथ रखे हुए हैं वो फिर साथ लेके जाएंगे, और फिर आपको वो फिर अगर अगले ने क्षमा कर दिया, अगला चल रहा है, आपको वो फिर वापस आना पड़ेगा। वो पेन जो आपको लगता है कि आपने दिया है वो देने या लेने, इस तरह से। तो फिर कहते हैं कि मैं नहीं कुछ कर सकती, तो कहते हैं मैं लूजर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, आप बहुत स्ट्रांग वुमन है, और इतने वर्ष आपने सब कुछ संभाला है, और आप में प्रेम है। सो जिसमें प्रेम होता है वे कर सकते हैं, अपने आप को पुश कर सकते हैं। कहते नहीं, मैं नहीं करना चाहती, मैं अब मुझे प्रभु से घृणा है। और कोई बात नहीं। तो उन्हें बोला कि आप ये जो सिचुएशन हुई है आपके लिए, आप ये पॉजिटिव ढंग से लीजिए, आप इसमें से ग्रो कर सकते हैं। और नवरात्रि है तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल। और आसान तो नहीं होता पिछला छोड़ना, या पिछले का इतना ज्यादा हमने जहर विष इतने वर्षों का अंदर रखा होते, नहीं छोड़ा जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं क्षमा कर पाऊंगी, तो और ना ही मैं प्रभु का नाम ले पाऊंगी, मुझे इतना ज्यादा अंदर वो है। तो उन्हें कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ना लीजिए, जैसा है वैसे ही रखिए, राइट। लेकिन एक बात कीजिए, और लगता है वो कर सकेंगे, और वो है हर रोज सुबह कोई भी 5 चीजों का धन्यवाद देंगे। हाँ, आप चल सकती हैं, उसका धन्यवाद दे सकती हैं, आप खर्च कर सकती हैं, आप उसका धन्यवाद दे सकते हैं, आप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, उसका धन्यवाद दे सकते हैं, आप अपने पुत्र समान जवाइयों से बात कर सकते हैं, उनका धन्यवाद दे सकते हैं, आप अपने ग्रैंड किड्स से बात कर सकते हैं, उस चीज का धन्यवाद दे सकते हैं। आप जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, इन सब चीजों का धन्यवाद दे सकते हैं। बिल्कुल चुप हो गई। या उनका कोई बात नहीं, आप प्रभु को नहीं मानते, प्रभु से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप में घृणा एक डिजीज बन के आ गई हुई है, इट्स फाइन। आप धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। जो जो चीजें दिखते, खुले आकाश में सांस लेते हैं, मशीनें नहीं लगी हुई, उसका धन्यवाद कर दीजिए। अपने आप कपड़े बदल सकते हैं, अपना नहा सकते हैं, बिस्तर से उठ सकते हैं, उसका धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि अंदर जितना जहर है वो अपने आप पिघलता जाएगा धन्यवाद करने से, और न्यू ऑप्शंस और न्यू एवेन्यूज खुलते जाएंगे। इसी तरह उस बच्ची के साथ, राइट, कि अगर वो पॉजिटिव लेती है कि हाँ, मेरा ये जो टाइम दिया है प्रभु ने कि मैं बाहर नहीं खेल सकती, मुझे घर में ही रह के काम करना है, तो यस, व्हाई नॉट, मैं उन चीजों पर फोकस करूं जिससे मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ, अगर मेरा माइंड मुझे नवरात्रि है, नवरात्रि संकल्पों का त्योहार है, अपना कोई एक संकल्प लेके कोई अपनी नेगेटिविटी छोड़ने का त्योहार है, राइट। सो आप तो इसलिए अगर मुझे मेंटल वेलनेस पे काम करना है, मैं उस पर ध्यान दूं, मुझे अपनी सेल्फ केयर करनी है, मैं उसका ध्यान दूं, मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, मुझे योगा शुरू करनी है, मैं उस पर ध्यान दूं। तो क्या हो गया, अगर मुझे अंदर रखा है तो मैं 100 चीजें अपने लिए कर सकती हूँ, अपने ग्रोथ के लिए कर सकती हूँ। कौन से कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे भूल जाते हैं, मैं उस पर फोकस हो सकती हूँ।
सो देखिए, आपने कोई, मुझे आर्ट करना है, मुझे कोई हॉबी करनी है, मुझे कोई कलरिंग करनी है, मुझे कोई नई इस तरह करना, इतना हेक्टिक स्केड्यूल है मेरा ट्यूशन्स का, लेकिन उसमें से अगर मुझे बुक मार्क्स बनाने हैं, मुझे स्केचिंग करनी है, मैं वो कर सकती हूँ। राइट? तो ये तो नजरिए की बात है कि नहीं, ये जो भी हुआ है ये मेरे वेलबींग के लिए हुआ है। राइट? ये मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए हुआ है। और फिर जब हमारी ऐसी हमारा मन का ऐसा एटीट्यूड बन जाता है, तो क्या होता है कि जब भी स्ट्रेस आता है तो हम कहते हैं कि जरूर मेरे भले के लिए आया है। हाँ, जरूर मेरे भले के लिए आया है, जरूर इसमें मेरा भला छिपा हुआ है, जरूर इसमें मेरी ग्रोथ होने वाली है, तभी ये वाली सिचुएशन मेरे सामने आई है। सो जितना हम इस तरह के थॉट प्रोसेस को, इस तरह की सोच को अपने अंदर बीज इसका डालते रहेंगे, आप देखेंगे वेरी हेल्दी एंड वेल्दी बहुत ही अच्छा निकल आएगा। और फिर और हम हर चीज को एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ले सकेंगे। या सो इसलिए कोई भी दरवाजा बंद होता है तो अगर हम कहें कि नहीं, मेरे महाराज ने अगर ये वाला दरवाजा बंद किया है, जरूर वे चाहते हैं कि मैं कुछ और पे फोकस करूं, कोई और चीज उठाऊं, कोई और चीज पर अपना समय दूं उसको, जो कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, है ना, बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ। सो इसलिए प्रभु की सृष्टि में प्रभु हमें कोई भी चीज बिन कारण नहीं देते। प्रभु हमें कोई भी चीज हमारे ऐसा नहीं होता कि हमारे हित के लिए नहीं है। हमें अगर अपने आप आती हैं चीजें सामने, आप शांत रहते हैं, या बिल्कुल। अब जैसे क्या हो रहा था कि हमारी ड्यूटीज जब लग रही थी, और तो मुझे पता नहीं था मेरी ड्यूटी लगी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अपने आप देखना, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे कहते हैं कि आपकी ड्यूटी लगी थी, आपने देखा नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं लगा कि मुझे कैसे मैं रोज देखूं, या मुझे कोई इंटीमेट नहीं किया गया। तो वो धन की थी, धन के संदर्भ में थी। तो फिर तो यही बच्चों को बोला कि भाई, जो चीज आपके हिस्से होनी होती है ना, आनी होती है, वो आके ही रहेगी, उसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपका ही है। अगर प्रभु ने निश्चित किया हुआ वो आपका है, तो अपने आप बैठे बिठाए आ जाएगी वो। राइट? जैसे कई बार होता है ना कि हमें वो नहीं दे रहे, हमारा ये काट रहे हैं, हमने ये रिक्वेस्ट डाली थी, ये पूरी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पूरी हो रही। राइट? अगर वो आपको मिलनी है ना चीज, वो आपको मिल जाएगी। अगर दूसरे टीचर्स इन्वॉल्व है, अगर उनको चाहिए होगी, मिलनी होगी, मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। बहुत से सोर्सेस मिल जाएंगे कि उनका बन सके वो, लेकिन अगर नहीं मिलनी है, जितना मर्जी मत्थे कर लो, जितना मर्जी कर लो, नहीं मिलेगी। सो इसलिए बहुत, स्पेशली धन के मामले में ऐसे शांत रहना, बैठना बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्मयोग नहीं करें। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हमें तोड़ना पता है क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, हमें तोड़ना पता है। और फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि अरे, मैंने तो इसकी भी ड्यूटी दी है, ये वाली भी ड्यूटी दी है, पर यहाँ तो मेरा नाम ही नहीं है। और देखिए, कहा मेरी एक छुट्टी और कहा मुझे 2 का अवसर मिल गया। क्यों? क्योंकि 2 के हिस्से मिलना था। सो इसलिए हम इन चीजों पर अगर हमारी क्लैरिटी है हमारे मन में, तो बहुत बहुत सुंदर शांत रहते हैं। हमें कोई चीज पकड़ने की, हथियाने की ना कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु हित ही करते हैं, प्रभु सदा प्यार ही करते हैं, प्रभु सदा मंगल ही करते हैं। और जिसके मन में ये बैठ जाता है कि प्रभु सदा मंगल ही करते हैं, तो जो भी सिचुएशन सामने आती है वो इसीलिए आती है कि मेरा हित ही कर रहे हैं,
इसमें मेरा मंगल ही है, तभी ऐसा हो रहा है। That's it. क्यों? क्योंकि प्रभु कोई सिचुएशन लाते ही नहीं ऐसे जिससे हमें हमारा बुरा हो या हम हर्ट हो। नो, प्रभु तो चाहते हैं कि चलो भाई उठो, कर सकते हो, आगे बढ़ो, देखो क्यों पीड़ित हो रहे हो, हाँ, और आगे बढ़ो। That's about it. Yeah, so बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत आनंद देते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। सो सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में है। आइए सीधे होके बैठे। जय जय राम, जय जय राम।